कोई भी बात हो परेशान मत हो। हर परिस्थिति में खुद को शांत रखो। आप जो चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। बस अपने मन को वश में करना सीख जाओ। क्रोध को ना उम्र की मर्यादा है और ना ही ज्ञान की। जब क्रोध जन्म लेता है तो तुरंत ही विचार करने की शक्ति खो जाती है। कब, कहां और क्या बोलना है हम सब भूल जाते हैं। क्रोध के कारण वर्षों के संबंध पल भर में टूट जाते हैं। सारा जीवन बिखर जाता है। हम बार बार गुस्सा न करने का प्रण तो लेते हैं, पर बार बार हमसे क्रोध हो जाता है। जब भी गुस्सा आए तो खुद को शांत कर ले। कहीं गुस्से में ऐसे शब्द ना निकले जो आपको बाद में दुखी करे। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, परंतु अगर पानी खराब हो तो फूल लगते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गाव दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनोगे तो उनके रंग जरूर निखार के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते। दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। रूठ जान के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डक में और इंसान की जुबान में कितना जहर है कोई नहीं बता सकता। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूर नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती। जीवन में कोई भी कम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूं वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो कभी बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुण से होती है। हर मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको वह सब कुछ प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त आ जाए कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे दुख और बढ़ेगा। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं,
फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं। जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छा का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसने धर्म की राह चुनी है या अधर्म की। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा शब्दों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। बाहर जितना दिखाते हो उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। मौन वह तत्व है जिसमें महान चीजें अपना निर्माण करती हैं। मौन स्वर्णिम होता है इस दुनिया में। वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। चुप्पी सुनो, कहने को तो बहुत कुछ है, जो हम बोल नहीं सकते उसे हम मौन रहकर कह देते हैं। अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति शांत जीवन जीते हैं। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा शोर करता है, और जो भरा होता है वह मौन रहता है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहां बोलना है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। गुस्सा इंसान का शत्रु होता है। अक्सर लोग बहुत अधिक क्रोधित होने पर ऐसा कुछ कह जाते हैं या कर जाते हैं जिससे बाद में पछतावा होता है। गुस्सा अक्सर रिश्ते को भी बिगाड़ देता है। माता पिता का बच्चों पर अधिक गुस्सा करना घातक हो सकता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। गुस्से में लोग कई ऐसे कदम उठाते हैं जो गलत साबित हो सकते हैं। ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण करना आना चाहिए। आइए जानते हैं गुस्से पर काबू पाने के या क्रोध कम करने के तरीकों के बारे में। पहला, चुप रहे। गुस्से में गलत बात कहने से बेहतर है कि बहुत अधिक क्रोध आने पर चुप रहें। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो विवाद की स्थिति आएगी ही नहीं। वहीं अगर गुस्सा होने पर चुप रहेंगे तो क्रोध में गलत शब्दों का उपयोग करने से भी बचेंगे। वहीं मामला शांत हो जाएगा। अगर बोलना ही है तो सोच समझकर बात कहें। दूसरा, जगह बदल लें। बहुत जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री